चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, पर आज हम पढ़ेंगे क्यों मिला, ये क्यों आया। सबसे पहले तो जो ये आईयूपीएसी, हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसा कि अब आपको पता है कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास आया क्यों, ये इसकी क्या जरूरत थी। कुछ समय पहले जो हमारे पास दो एटॉमिक नंबर थे या एलिमेंट कह सकते थे, एटॉमिक नंबर 104 और एटॉमिक नंबर 107। जो एटॉमिक नंबर 107 है, 104 और 107, जब ये एलिमेंट्स आए तो साइंटिस्ट कंफ्यूजन में थे कि इनका नाम क्यों रखे। कुछ कह रहे थे कि इनका नाम डिस्कवरी के नाम पे रखना चाहिए, किसने इनको डिस्कवर किया है, रदरफोर्डियम रखना चाहिए, या इसका नाम कुर्चाटोरियम रखना चाहिए। और एटॉमिक नंबर 107 में भी यही केस था। इसमें कुछ कह रहे थे कि इसका नाम बोरियम रखना चाहिए और कुछ कह रहे थे कि नील बोरियम रखना चाहिए। अब यहीं पर आईयूपीएसी की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर हम साइंटिस्ट की बात मानते, अगर उस टाइम के साइंटिस्ट की बात मानते, तो यहाँ पर हमारे पास दो नाम आ जाते, इसके भी दो नाम आ जाते, और एक पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के दो नाम, उसको फाइंड करना उसमें मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें आईयूपीएसी की जरूरत पड़ी। हालांकि आज इन एलिमेंट्स का नाम फाइंड हो गया है, इसका नाम रदरफोर्डियम रखा गया और इसका नाम बोरियम रखा गया। जब आईयूपीएसी आया तो इसने हमें एक सिस्टम दिया जिसे आईयूपीएसी सिस्टम कहते हैं। जो आईयूपीएसी था, इसने हमें सबसे पहले हमें डिजिट्स के बारे में डिजिट्स बताए, कुछ डिजिट्स, उनका वर्ड नॉट और सिंबल। अब वो डिजिट्स थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब यहां पर 0 का नाम आईयूपीएसी सिस्टम से हमें मिला नील, 1 का नाम हमें मिला अन, 2 का नाम मिला बाई, 3 का नाम मिला ट्राई, 4 का नाम मिला क्वाड, 5 का नाम मिला पेंट, 6 का मिला हेक्स। मगर यहां पर 7 को हेप्ट नहीं कहना है, यहां पर 7 को सेप्ट कहना है। इसलिए 7 का नाम था सेप्ट, 8 का नाम था ऑक्ट और 9 का नाम था एन। आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि इसमें 7 का नाम हेप्ट आएगा, मगर नहीं, इसका नाम यहाँ पर सेप्ट रखा गया, और 9 का नाम नॉन आएगा, नहीं, इसका नाम यहाँ पर एन रखा गया। अब यहाँ पर हमें इनके सिंबल्स दिए गए। सिंबल्स था हमारे पास एन, यू, बी, टी, क्यू, पेन, पी, एच, एस, ओ और ई। इससे हमें यह मदद मिली कि जैसे कोई भी एटॉमिक नंबर मगर 100 से ऊपर, अबोव 100, जैसे कि आपके पास 101 है, इसका नाम आईयूपीएसी के हिसाब से क्या रखना चाहिए था। अब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पर 1 का नाम अन दिया गया है, यहां पर 1 है तो अन, यहां पर 0 का नाम नील दिया गया है, यहां पर 0 है तो नील, यहां पर 1 है तो फिर से अन,
मगर यहाँ पर हमें इसके बाद IUM लिखना है। इससे हमें 101 का नाम अनिलियम मिल गया। उसी तरह से एटॉमिक नंबर 102 जिसका नाम था अनिल बायम। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी को हमें IUPAC नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, ये यहाँ पर हमारे पास क्यों आया। इसमें हमारे पास शॉर्ट के लिए हमें बस इतना याद रखना है कि ये इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री है, और ये हमारे पास कंट्रोवर्सी के ऊपर आया था, नेम ऑफ एलिमेंट्स की कंट्रोवर्सी के ऊपर। मैंने बताया आपको मेन पॉइंट पे ये याद रखना है, 104 और 107 एटॉमिक नंबर को याद रखना है, जिससे हमें सिंपली पता चलता है कि इसकी ज्यादा जरूरत क्यों थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।